अब तो आप सबको यकीन हो गया, बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया है। इंतखाबात से एक रोज पहले बलूचिस्तान के 2 अजला में धमाके हुए हैं। इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए। 2 अफसोसनाक वाक़े दहशतगर्दी के हुए, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि बदकिस्मती से बलूचिस्तान में आज 2 बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं जिसमें दर्जनों लोग जान बहक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला था और जो खुदकुश हमलावर था वो बाइक पर आया था। इलेक्शन से एक दिन पहले ये दहशतगर्दी की एक लहर दौड़ पड़ी है पूरे बलूचिस्तान के अंदर। थोड़ी देर पहले एक दूसरी खबर आ रही है कि JUI के एक इंतखाबी कैंप को भी निशाना बनाया गया है किला सैफुल्लाह में। तो ये 2 वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि बलूचिस्तान इंडिया ने दहशतगर्दी के निशाने पे रखा है। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जान बहक हुए, लेकिन जितने बड़े वो धमाके, उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। एक जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं जो यकीनी तौर पर वहां पर इस इलेक्शन एक्सरसाइज वो नहीं चाहती। हम अपने शुहदा का बदला लेंगे और भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। 2 धमाके और ये पॉलिटिकल ऑफिसेस के सामने हुए हैं और खुदकुश हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे जनरल इलेक्शन और इन इलेक्शन से जस्ट पहले 2 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं और कहा जा रहा है कि यह आत्मघाती हमला था और ये बाइक पे आए थे और यह हमला पाकिस्तान के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के घर के सामने ही हुआ है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है और डजन से ज्यादा के लोग यहां पे घायल भी हुए हैं। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्रांतिकारियों ने यह सोच लिया है कि अब पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल और पुलिस पर्सनल को उड़ाना है, क्योंकि अभी आर्मी और पुलिस इलेक्शन में बिजी है। तो ये सही मौका है अटैक करने का। आप इस वीडियो में देखिएगा पाकिस्तान ने किस तरह से फिर से राग अलापा है कि भारत ने ये काम करवाया है। इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए, यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं जिसमें दर्जनों लोग जान बहक हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान में, और सिर्फ चंद घंटे पहले इलेक्शन शुरू होने से। यानी देखिए ना, कल है और आज दोपहर में जो है वो ये हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जान बहक हुए, लेकिन जितने बड़े वो धमाके, उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बलूचिस्तान में पहला धमाका जो है वो जिला पश्तीन में हुआ, जहां पर उसमें वहां पर भी एक पॉलिटिकल ऑफिस है और असफंदियार वली के पॉलिटिकल ऑफिस में कहा जा रहा है कि वो हुआ धमाका जिसमें 12 अफराद, पहले ही जो खबर आई उसमें 12 अफराद कहा गया कि ये अपनी जान से चले गए हैं। दूसरा धमाका किला सैफुल्लाह JUI फे जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें फिर वो बता रहे हैं कि कुछ 17 के करीब अफराद जो हैं वो जान बहक हुए। ये फिगर्स कई जगहों पर मुख्तलिफ पाई जाती हैं, लेकिन जो पहले ही फिगर आई, अगर देखें, अगर कोई ऐसी बात बताई जाए कि पहले ही धमाके आते ही पता ये चले कि 17 अफराद उसके अंदर जान बहक हो गए हैं और फिर एक में पता चले कि 12-15 अफराद, तो इसका मतलब ये है कि काफी बड़ी तादाद। अच्छा, अब इसमें जख्मियों की तादाद अलग है, तो जाहिर है कि वो तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि बलूचिस्तान के हवाले से पहली खबर आई थी कि वहां पर इंटरनेट जो है बंद कर दिया जाएगा, इलेक्शन वाले दिन नहीं होगा, लेकिन अब खबर ये आई है, ये कहा जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन किसी भी जगह पर पूरे मुल्क में बंद नहीं होगा। तो ये तो हमें कल पता चलेगा, क्योंकि ये जो धमाके हुए इसके बाद क्या इलेक्शन, किसी ने कहा था कि बड़ा खूनी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत खूनी इलेक्शन होगा। तो देखिए, खूनी तो इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया। 2 धमाके और ये पॉलिटिकल ऑफिसेस के सामने हुए हैं और खुदकुश हैं। जैकेटें पहन के आए थे जो फटे यहाँ आके, और वो सारी ऐसे ही, और कुछ ऐसा भी होता है कि वो बम फिट कर देते हैं कहीं पर, उस तरीके से भी होता है। तो ये जो है अब वहां पर काफी भारी तादाद में पुलिस भेजी गई है और लाशें जो हैं वो उठा ली गई हैं, जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सिचुएशन हो रही है और अभी कुछ घंटे बाकी हैं इलेक्शन में। ठीक है जी, कल के रोज इलेक्शन है। इलेक्शन से
एक दिन कबल या आप कह सकते हैं कि चंद घंटे कबल क्लियरली पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है और ख़ास करके बलूचिस्तान में इस वक्त ऊपर तले दहशतगर्दी के पूरे हफ्ते हमने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। लेकिन आज का जो दिन है, आज दो अफसोसनाक वाक़े दहशतगर्दी के हुए, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि जो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में और ख़ास करके बलूचिस्तान में ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है हो। सबसे पहले इन दोनों वाक़यात की तफसीलात और उसके बाद फिर इसके पीछे लाइकली कौन हो सकता है, और फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आज टीटीपी का भी एक बड़ा बयान सामने आया और वो बयान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया वो पशीन के इलाके में पेश आया। पशीन कोई 45 किलोमीटर जो क्वेटा है उससे दूर है वहाँ पर, और जो निशाना था वो इलेक्शन ऑफिस था। वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो बलूचिस्तान असेंबली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो जो इलेक्शन कैंपेन है वो गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गई है और आप अब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं डिफरेंट जमातों के, डिफरेंट कैंडिडेट्स के, वहाँ पर तो ऑब्वियसली एक एक्टिविटी है। तो ये जो निशाना बनाया गया पशीन में इलेक्शन ऑफिस था, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे बलूचिस्तान असेंबली से लड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अपेरेंटली वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशल्स हैं, जो आई विटनेसेस हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये एक खुदकुश हमला था। और इसके नतीजे में मैं कंजर्वेटिव, अभी ज़ाहिर है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, कम से कम 14 का नंबर आ रहा था। एक जगह पे तो 17 लोगों का भी कहा गया कि उसमें ये जहाँ भाग हुए हैं, जबकि 30 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हैं, कुछ जो है वो क्रिटिकल हैं। बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला था और जो खुदकुश हमलावर था वो बाइक पर आया था, और जो वहाँ से फुटेज और जो वीडियोज़ आई हैं देखा जा सकता है कि वहाँ पर इस खुदकुश हमले के नतीजे में काफ़ी तबाही मची, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वहाँ पर तबाह थीं। और एन जब ये खबर चल रही थी, अभी इसकी पूरी तफसीलात भी सामने नहीं आई थी, तो कुछ अरसे के बाद किला सैफुल्ला से एक अफसोसनाक खबर आई कि वहाँ पर जो JUIF है, उनका जो इलेक्शन ऑफिस है, उनके जो कैंडिडेट हैं मौलाना वासे, उधर भी दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है। कोई 150 किलोमीटर ये दूर पशीन से किला जो सैफुल्ला है, और उसके नतीजे में जो अब तक की इतलात हैं, अगेन जब ये वीडियो हो सकता है कि जाए, ये नंबर बढ़ जाए, 12 जो अफराद हैं वो जहाँ भाग हुए और कई अफराद जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन जो कैंडिडेट थे JUIF के मौलाना वासे, वो इस हमले में महफूज रहे। अब ये दोनों जो वाक़यात हैं, जैसे मैंने कहा कि अब चंद घंटे ही हैं, क्योंकि कल सुबह 8 बजे बाकायदा पोलिंग का आगाज़ पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान में हो जाएगा, जो आम इंतखाबात हो रहे हैं। तो इन दोनों वाक़यात का होना यकीनी तौर पर बहुत से सवालिया निशान हैं। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान हमेशा ही कहता है कि सब कुछ पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो रा ने करवाया है, भारत ने करवाया है। एक्चुअली जो भी कांड पाकिस्तान के लोग खुद करते हैं उसमें भारत के होने की पूरी संभावनाएं जताई जाती हैं। और इस ब्लास्ट के बाद भी पाकिस्तान ने कहा कि भारत के लोगों ने ही यह दहशतगर्दी बढ़ाई है और इस दहशतगर्दी को नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो पाकिस्तान के जो आला सियासतदान हैं वो अगर मंच पर आकर इस तरह के बयानात दे रहे हैं तो जनता का क्या होगा? जनता तो यही कहेगी कि भारत ने करवाया है, भारत का ही हाथ है, वगैरह वगैरह। और जब बलूच आर्मी के लोग आकर खुद वहां पे मर रहे हैं, खुद मार रहे हैं, तो इसमें भारत का हाथ होने की संभावनाएं मिलती ही नहीं है। और जब बात आती है रा की, तो हमेशा ही यही है कि रा ने करवाया है, इनसे कुछ हासिल होता नहीं है, कुछ जानकारियां ये इनपुट ले नहीं पाते, इनसे जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी नहीं हो पाती कि किस तरह से हुआ है, तो सारा इल्जाम रा पे लगा दिया जाता है। और भारत विरोधी जो माइंडसेट है पाकिस्तान में इसी वजह से बना है। आज का यूथ जानता है कि ये सब कैसे हो रहा है, किस तरह से कौन सी जमात नहीं करवाया है, भारत किस तरह से अपने ग्रोथ के राह पे बढ़ा है, किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान के जो आला सियासतदान है बयान दे रहे हैं जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले, तो ये इनके इलेक्शन में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। और अभी बलोच आर्मी इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि पाकिस्तान में आए दिन आपको ब्लास्ट होते हुए देखने को मिल रही है।
आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपके कोई भी कमेंट है जरूर आप साझा कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।